गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एसकेसी एजुकेशन पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम वापस आपको कंटिन्यू करते हैं पिछली क्लास से। पिछली क्लास में हमने डिग्री के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंदर हमने 4 रूल पढ़े थे। अब देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री का क्या रोल है, क्या भूमिका है डिग्री की, वो देखते हैं। टॉपिक हमारा अभी तक यही चल रहा है, डिग्री। ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री कैसे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार डिग्री को पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमारी डिग्री 3 थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में डिग्री में बदलना। कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का होता है और उसे यदि कंपैरेटिव डिग्री में बदलना हो तो उसे किस प्रकार बदला जा सकता है। तो देखते हैं, इसके अलग अलग स्टेप है। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। फर्स्ट स्टेप है, अच्छी तरीके से समझे। पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। ध्यान रखें, सब्जेक्ट बनाना नहीं है उसे, जैसा ऑब्जेक्ट लिखा है उसको एज इट इज सब्जेक्ट की जगह लिखना है। स्टेप नंबर 2, सेम टेंस की वर्ब लिखे। जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में वर्ब है उसी टेंस की वर्ब लिखनी है। सेम वर्ब नहीं लिखा है, सेम टेंस की वर्ब लिखा है। वर्ब अब वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो सकती है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में है यानी सिंपल सेंटेंस है तो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलेंगे तो वो सेंटेंस होगा नेगेटिव। और यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो उसे वापस अफर्मेटिव में बदलेंगे। अर्थात तीसरा इम्पोर्टेंट है, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो कंपैरेटिव में बदलेंगे तो वहाँ पर नॉट लगाएंगे, और पॉजिटिव डिग्री के अंदर नॉट है तो कंपैरेटिव में बदलेंगे तो उसमें से नॉट हटा देंगे। स्टेप नंबर 4, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में जहाँ पर एज या सो एज लिखा है तो उसे हटाना है। एज और सो एज आए तो उसे हटा देना है। फिर है स्टेप नंबर 5, जिसके अंदर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। एज और सो एज के बीच में स्पेस है, वहाँ पर एक एडजेक्टिव आएगा। उस एडजेक्टिव को, अगर वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो उसे कंपैरेटिव में बदलना है। कैसे बदलना है वो हमने पिछले वीडियो में जो 4 रूल देखे थे उसके अनुसार। सिंगल सिलेबिक है तो अंत में ER, डबल सिलेबिक है तो पहले मोर लिखना है। स्टेप नंबर 6, एडजेक्टिव के बाद में देन लिखना है।
एडजेक्टिव के बाद में देन लिखना है। कंपैरेटिव का एडजेक्टिव लिखने के बाद में देन लिखना है। और स्टेप नंबर 7 जिसके अंदर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। ये है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलने के 7 स्टेप लिखे हैं। पहला स्टेप, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखें। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में जो वर्ब लिखी होती है, जिस टेंस की वर्ब लिखी होती है उसी टेंस की वर्ब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में आएगी। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है, रूल नंबर 3 स्टेप नंबर 3 अच्छी तरीके से समझना है। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो वो नेगेटिव बनेगा, और पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव का अफर्मेटिव बन जाएगा। स्टेप नंबर 4, यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में एज लिखा है या सो एज लिखा है, दोनों में से एक आएगा तो उसको हटा देना है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, अर्थात ER या मोर लिखना है। सिंगल सिलेबिक है तो ER और डबल सिलेबिक है तो मोर लिखना है। स्टेप नंबर 6, एडजेक्टिव के बाद में देन लिखना है। और स्टेप नंबर 7, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। अब देखते हैं सेंटेंस को किस प्रकार बदला जाता है। यह है 7 स्टेप, इसके द्वारा हम उस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलेंगे। 7 स्टेप पढ़ें पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में बदलने के। अब देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार आता है और उसे कैसे बदला जाता है। जैसे सेंटेंस है, श्याम इज एज टॉल एज आई। श्याम इज एज टॉल एज आई। इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। कैसे पता चलेगा? जिस सेंटेंस के अंदर एज या सो एज आता है वो 2 या 2 से अधिक के बीच में समानता दर्शाने का कार्य करता है, और जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक नाउन्स के बीच में समानता हो उस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री है। ये हमने पिछली क्लास में देखा है। अब देखते हैं इस सेंटेंस को हमें बदलना है। सेंटेंस आएगा जिसके अंदर क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर लिखा आएगा कि ट्रांसफर इनटू कंपैरेटिव डिग्री, या लिखा आ सकता है ट्रांसफर इनटू नेगेटिव सेंटेंस। दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसे नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा, और अगर इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप था पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखना है। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पर आई। इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल रहे हैं तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है, तो लिख देंगे आई। दूसरा स्टेप था पॉजिटिव डिग्री की टेंस में जो वर्ब आ रही है, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है उस सेम टेंस की वर्ब कंपैरेटिव डिग्री में लिखी जाती है। यहाँ पर वर्ब लिखी है इज, श्याम के अकॉर्डिंग लिखी है, और यहाँ पर हमारा है आई। तो आई के साथ इज लिखा नहीं जा सकता, इसलिए आई के साथ आएगी एम। तीनों सेम टेंस की है, इज आर एम, तो आई के साथ आएगी एम। स्टेप नंबर 3 था यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस
अफर्मेटिव यानी सिंपल है, यानी उसमें नॉट नहीं है, तो कंपेरेटिव डिग्री के अंदर नॉट आएगा। यहाँ पर देखते हैं नॉट नहीं है, तो यहाँ पर भी आपके नॉट आएगा। स्टेप नंबर 4 था एज एज या सो एज आता है, उसे हटा देंगे। एज एज और सो एज नहीं लिखा जाएगा वापस कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंस में। फिर आ रहा है टॉल, ये एक एडजेक्टिव है। पहले बताया था एज एज और सो एज के बीच में स्पेस आता है और उस स्पेस के अंदर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो इसे हम कंपेरेटिव, ये पॉजिटिव डिग्री का है, इसे हम कंपेरेटिव में बदलते हैं। कैसे बदला जाएगा, तो ये सिंगल सिलेबिक है और सिंगल सिलेबिक एडजेक्टिव के पीछे ER जोड़ करके उसे कंपेरेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। तो ये सिंगल सिलेबिक के पीछे टॉल, टॉल के पीछे ER जुड़ा तो हो गया टॉलर। अब पीछे 6 नंबर स्टेप था कि एडजेक्टिव के पीछे देन लिखा जाता है, देन। अब देखते हैं 7 नंबर लास्ट स्टेप था पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपेरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। सब्जेक्ट है श्याम, तो यहाँ आ जाएगा श्याम। इस प्रकार ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में चेंज हो गया, परिवर्तित, स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया। परिवर्तित नहीं हुआ, इसका अर्थ और इसका अर्थ सेम है। श्याम इज एज टॉल एज आई, श्याम उतना ही लंबा है जितना कि मैं। आई एम नॉट टॉलर देन श्याम, मैं श्याम की तुलना में लंबा नहीं हूँ, अर्थात दोनों बराबर है। ये सेंटेंस श्याम इज एज टॉल एज आई, 7 स्टेप के द्वारा इसे कंपेरेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। फिर देखते हैं एक और सेंटेंस, he is not so great as you। एक सेंटेंस और देखते हैं, लिखा है ही इज नॉट सो ग्रेट एज यू। इसे कंपेरेटिव डिग्री में ट्रांसफर करना है या अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर इनटू इस सेंटेंस में लिखा आ सकता है ट्रांसफर इनटू अफर्मेटिव या ट्रांसफर इनटू कंपेरेटिव डिग्री, दोनों का अर्थ एक ही हुआ। अब देखते हैं स्टेप नंबर 1 था पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को कंपेरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है यू, यू को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो आ जाएगा यू। सेम टेंस की वर्ब लिखनी है, यहाँ पर लिखी है इज, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है यू, तो यू के साथ में इज नहीं आएगा, तो यू के साथ में आएगा आर, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। अब स्टेप नंबर 3 था, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं होता है तो कंपेरेटिव डिग्री में नॉट आएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट आता है तो कंपेरेटिव डिग्री में नॉट नहीं आएगा, तो नॉट को हटा देंगे। 4th नंबर स्टेप था सो एज या एज आए तो उसे हटा देंगे। इसके बीच में लिखा आएगा वो होगा एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कंपेरेटिव डिग्री में बदलना। तो देखते हैं यहाँ पर ये एडजेक्टिव है सिंगल सिलेबिक, तो इसके पीछे हम ER लगा करके इसे कंपेरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। यू आर ग्रेटर, ये एडजेक्टिव है। 6 नंबर स्टेप था कि पीछे एडजेक्टिव के पीछे देन लिखा जाता है, यू आर ग्रेटर देन। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लिखा है, तो कंपेरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। सब्जेक्ट को केवल ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है, ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है, अर्थात ही का ही लिखा जाएगा। जो रूप है यहाँ पर सब्जेक्ट का, उसे सब्जेक्ट का रूप ही रखना है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हिम नहीं लिखना है। तो ही इज़ नॉट सो ग्रेट एज यू, इसका कंपेरेटिव डिग्री सेंटेंस या ट्रांसफर इनटू अफर्मेटिव इस प्रकार बनेगा। ऑब्जेक्ट है यू, यू को सब्जेक्ट की जगह, सेम टेंस की वर्ब यू प्लूरल, आर प्लूरल, नॉट है ये सिंपल बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। सो एज, एज इसे हटा देंगे।
ग्रेट एडजेक्टिव है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो सिंगल सिलेबिक है, इसलिए इसके पीछे ER लिखा जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पीछे देन लिखा जाता है और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया जाता है। इस प्रकार हमने 2 क्लास में सीखा है डिग्री की सामान्य बातें और डिग्री पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार बदला जाता है। आगे सेंटेंस चेंज आगे की क्लास में सीखेंगे।